हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब आप गूगल में ये टाइप करते हो कि टॉप 3 इंडेक्स फंड, तो ये आपको कुछ कंपनी के इंडेक्स फंड को सजेस्ट कर देता है जो कि सबसे टॉप पे चल रही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि इंडेक्स फंड होते क्या हैं, किसे इसमें निवेश करना चाहिए और किसे निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। देखिए, नॉर्मली इंडेक्स फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड ही होते हैं। म्यूचुअल फंड दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरा होता है पैसिवली मैनेज फंड। तो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये पैसिव फंड होते हैं। इसके बारे में ऐसी 5 पॉइंट्स जो कि आपको निवेश करने से पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1 है जीरो ह्यूमन बायस। कोई फंड मैनेजर एक्टिवली इस फंड को मैनेज नहीं करता है। कोई भी इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बेच दो, मार्केट नीचे आ रहा है तो खरीद लो, या फिर किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किसको छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्टिवली मैनेज फंड में एक फंड मैनेजर को करना पड़ता है, लेकिन इंडेक्स फंड में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फंड मैनेजर होता तो है, लेकिन सिंपली वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही इस फंड को डिज़ाइन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो फंड होता है प्योरली सिस्टमैटिक होता है। जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स है, सेंसेक्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप है, ये फंड जस्ट उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सेकेंड, यहाँ पे लोअर कॉस्ट मतलब एक्सपेंस रेशियो। यदि एक्टिवली मैनेज फंड की बात करें जिसमें कि एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज कर रहा है फंड को, तो उसके खर्चे भी तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब पैसिवली मैनेज फंड की बात होती है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है तो उसके एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स कम होते हैं। यदि आप एक्टिवली मैनेज फंड में जाते हैं, रेगुलर प्लान को आप बाई करते हो, तो 1 से लेकर 2% तक के एक्सपेंस रेशियो लग जाते हैं जो कि आपके रिटर्न्स में से ही माइनस होते हैं। लेकिन जब इंडेक्स फंड में आप जाते हो तो 0.1 से लेकर 0.3% तक के एक्सपेंस रेशियो इसमें लगते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लीनिंग। अब देखिए, फंड मैनेजर यदि 24/7 एक्टिवली आपके फंड को मैनेज कर रहा है, कौन सी कंपनी के स्टॉक्स को बेचना है, किसे खरीदना है, किस सेक्टर्स में हट जाना है, किस सेक्टर्स में पैसे डालने हैं, सारी सिरदर्दी फंड मैनेजर की होती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को मैनेज करता रहता है, उसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इंडेक्स फंड में आते हो, मान लो निफ्टी 50 है या फिर निफ्टी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो इंडेक्स बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये फंड होते हैं। तो वो इंडेक्स में जो भी कंपनीज होती है, यदि वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाती है ऐसे लीडर के साथ जो कि अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैनुअल मॉनिटरिंग नहीं होती है फंड मैनेजर को। नेक्स्ट यहाँ पे है नो अंडर परफॉर्मेंस रिस्क। देखिए, जब एक्टिवली मैनेज फंड की बात होती है उसमें एक्टिवली फंड को मैनेज करने वाला जो पर्सन है वो उसको बेंच मार्क से ऊपर रिटर्न्स जनरेट करना है, क्योंकि उसको प्रेशर होता है, एएमसी का भी नाम उसमें रेपुटेशन होती है। तो वो इस तरीके से फंड को मैनेज करता है जिससे कि वो बेंच मार्क से ज़्यादा रिटर्न्स दे या फिर इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स दे। तो उसमें कभी कभी रिटर्न्स ज़्यादा भी आ जाते हैं बेंचमार्क से, कभी कभी रिटर्न्स कम भी आ जाते हैं। कभी कभी इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी कम रिटर्न्स एक्टिवली मैनेज फंड्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क हमेशा एक्टिवली फंड में बना रहता है। जब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आते हो तो यहाँ पर जो मार्केट में चल रहा है रिटर्न या जो इंडेक्स रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है वही रिटर्न्स आपको मिलेगा। यदि निफ्टी 50 10% का रिटर्न जनरेट कर रही है, 8% कर रही है, तो वो रिटर्न्स आपको मिलेंगे। उसमें कोई भी दोस्तों एडजस्टमेंट नहीं होना है। ये एक फ़ायदा होता है, अंडर परफॉर्मेंस रिस्क यहाँ पे नहीं होती क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। अब यहाँ पे ये है कि सिंप्लिसिटी भी होती है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नए हो, आपको शुरुआत करनी है, कहाँ से आप शुरू करो, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और आप ये सोचते हो कि यार हमें म्यूचुअल फंड रिसर्च करने नहीं आता है, तो फिर इंडेक्स फंड से आप बिगिनिंग कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे ये कि सारी चीज़ें आपको बना बनाया इंडेक्स मिलता है और आपको सिंपली वहाँ पे अपनी एसआईपी शुरू कर देनी होती है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग करने का बेनिफिट मिल जाता है। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जब आप प्लानिंग करते हो इन्वेस्टमेंट की, तो वो टॉप 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं जिससे कि स्टार्टिंग की जा सकती है। एक तो होता है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स,
सेकेंड होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि इसी का जस्ट एडवांस वर्जन है। थोड़ा सा दोस्तों निफ्टी 50 से यहाँ पे रिस्क हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट करने की कैपेसिटी इसमें होती है। और जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स होता है इसमें रिस्क आपके बहुत कम हो जाते हैं, स्टेबिलिटी रहती है इसमें, क्योंकि इसमें सारी कंपनियां स्टेबल होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज होती हैं। तो इस तरीके से निफ्टी 50 और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट होता है एग्रेसिव ग्रोवर फंड्स, मतलब निफ्टी मिड कैप 150 की बात कर रहे हैं। लार्ज कैप की कैटेगरी में ये दोनों इंडेक्स फंड आते हैं। इसके बाद है मिड कैप। तो मिड कैप में क्या होता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क जो है ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। यहाँ पे ये कि मार्केट यदि गिरता है तो मिड कैप भी बहुत ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट किया जाए मिड कैप में या फिर ये निफ्टी 50 इंडेक्स में, सेंसेक्स में, तो एक बेनिफिट ओवरऑल एक एवरेज रिटर्न्स यहाँ पे 11 से लेकर 12% तक, जो कि मार्केट हिस्ट्री सजेस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि यदि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 5 से लेकर 6 ईयर्स तक की प्लानिंग करनी चाहिए, और मिड कैप के लिए 7 ईयर्स प्लस की प्लानिंग करके तब इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए। आप एक बिजी प्रोफेशनल हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप डेली बेसिस पे स्टॉक्स की एनालिसिस नहीं कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को रिसर्च नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे यदि कोई बिगनर्स है तो वो कर सकता है। अब ऐसे पर्सन जो कि रिटायर हो चुके हैं और उन्हें इन्फ्लेशन को बीट करना है, इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न आ सके, तो निफ्टी 50 से लार्ज कैप से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर, मतलब कि आप लॉन्ग टर्म में एक अपनी वेल्थ जनरेट करना चाहते हो, लाइक 5 से लेकर 10 ईयर्स प्लस टाइम होराइजन के लिए, तो ऐसे केस में स्टार्टिंग किया जा सकता है। अब कौन पर्सन इसमें निवेश नहीं कर सकता? देखिए, जिसका शॉर्ट टर्म का गोल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, उसको 2 साल के अंदर ही पैसे बनाना है। मार्केट इस पीरियड में बहुत वॉलेटाइल होता है, तो इन लोगों के लिए इंडेक्स फंड नहीं है। यहाँ पे है कि जो कि अल्फा चेजर होते हैं, 25 से लेकर 30% तक का रिटर्न से एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से मिल जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग पैनिक सेलर्स होते हैं, मतलब कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा भी लॉस हो गया, 5%, 6%, 10% का मार्केट गिरा, तो ऐसे केस में पैनिक करने लगते हैं। तो ऐसे निवेशकों को फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड या एफडी ही सूटेबल होती है। तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।